धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे गृह और कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जब हमारे विपक्ष के साथी कई बोल रहे थे, बार बार संसदीय मंत्री खड़े होकर शब्द विलोपन का कह रहे थे कि अधिकारियों पे आप ये आरोप ना लगाए, आप करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। आपके साथी बार बार हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। ये आरोप लगाने का काम विपक्ष के साथियों का होता है। आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसियां है। अगर आपको लगता है हमने भ्रष्टाचार किया, आप जांच करवाइए, आपको कौन रोक रहा है? आप जांच करवाइए आय से अधिक संपत्तियों की, लेकिन आप जांच उसके साथ साथ अपनी स्वयं की भी कराइए, अधिकारी दीर्घा में बैठे तमाम अधिकारियों की भी कराइए, और आपको पता चला जाएगा कि भ्रष्टाचार किसने किया। जब हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारी हंसते हैं कि ये कारण तो हम हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग एक दूसरे अपने पे आरोप लगा रहे हैं। ये तय नहीं देख रहे कि भ्रष्टाचार किन की वजह से हो रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, भ्रष्टाचार हमेशा होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस भ्रष्टाचार को हम कैसे रोकें। अगर मंत्री जी दावा करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप ये सदन में खड़े होकर और एक शपथ के साथ कह दे कि हमारे राज्य के अंदर कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, कोई भी पुलिस का अधिकारी मंथली रिश्वत नहीं लेता, कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी पैसा नहीं लेता। हम आपको मान जाएंगे, आप जांच करवा लें। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन हमें सोचना होगा इस पे हम कंट्रोल कैसे करें, इसको हम कम कैसे करें। आज दिन प्रतिदिन हमें इस बात पे मंथन करना होगा कि पुलिस की जो गरिमा थी, जो पहले उनका मान और सम्मान किया जाता था, जो उनकी इज्जत होती थी, आज वो दिन प्रतिदिन घटती क्यों जा रही है। पुलिस अधिकारियों की इज्जत कम होती क्यों जा रही है, ये हमें सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तमाम अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती है। हमें उन अधिकारियों की लिस्ट बनानी होगी, उन अधिकारियों को चिन्हित करना होगा कि जिनके जिलों में थानों की बोलियां लगती है, और जो बड़े वो पाए, वो हमें चिन्हित करते हुए उन पे हमें कंट्रोल करना होगा, तब जाकर हम क्राइम को रोक सकते हैं। आज मेरे हनुमानगढ़ जिले की मैं बात करूं, इतना नशा बिक रहा है, चाहे वो चिट्टे की बात करें, चाहे वो मेडिकेटेड नशे की बात करें, चाहे वो जहरीली शराब की बात करें, चाहे वो अवैध शराब की बात करें। कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से आप बार बार बोलते हो ना, ये तो मछलियां पकड़ रहे हो, मछलियां पकड़ रहे हो, मगरमच्छों को नहीं पकड़ते। वो कार्रवाई नाम मात्र उस नशीले पदार्थ पे होती है जिससे कि उनकी जमानत हो जाती है। मगरमच्छ हमारे हाथ में नहीं आए। अगर पुलिस चाहे तो एक सुई भी उनकी सीमा में नहीं घुस सकती। फिर आज इतने बड़े बड़े चिट्टे, इतनी दारू, बड़े बड़े ट्रक कैसे हमारी सीमा क्षेत्र में आ रहे हैं। हरियाणा से लेकर गुजरात तक अवैध दारू, जहरीली शराब जाती है, वो कैसे दहन हो रहा है? क्योंकि ये सब मिली भुगती होती है। आज के पुलिस के पास जो पहले मुखबिर हुआ करते थे, उनकी कमी आ चुकी है। उन मुखबिरों की वजह से पुलिस बड़े से बड़े अपराधियों को पकड़ा करती थी। पुलिस की लाठी में मैं कहता हूं वो जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है। अगर पुलिस अपने पर आए तो पाताल में से ढूंढकर भी अपराधी को पकड़ सकती है और नशे पे पूर्ण रोक लगा सकती है। माननीय सभापति महोदय, 2009 में मेरे चक्कराजा सर हत्याकांड हुआ था, जिसके एक ही परिवार के 4 सदस्यों की रात को निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 60 सालों से सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। पवन व्यास हत्याकांड को जब हम याद करते हैं कि जसाड़ा के पंचायत घर के अंदर दिन दहाड़े उस पंचायत घर में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। अगर पुलिस चाहे तो उन अपराधियों को पकड़ सकती है, लेकिन हमें संदेह होता है कि जो शुरुआती अनुसंधान हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। इस वजह से वो अपराधी हमारे धूर से बाहर है, वो आज पकड़ में नहीं आ रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले होता था आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, आज तो ये सब उल्टा हो चुका है। आम जन में तो ये डर पैदा हो चुका है और अपराधियों में एक विश्वास जाग चुका है। क्योंकि जहां भी थाने के अधिकारियों के पास बात करें, जो बड़े बड़े अपराधी जो इस 2 नंबर का काम करते हैं, जो भू माफिया, शराब माफिया हो, वो थाने में बैठकर पंचायती करने का काम इस कार्य राज्य में कर रहे हैं। ये माननीय बताना चाहता हूं, यह दर्द सिर्फ विपक्ष के साथियों का नहीं, सत्ता पक्ष के साथी जिन्होंने सरकार की तरफ से आज इस डिमांड पे शुरुआत की थी। डेगाना से आने वाले सदस्य जो एक सीनियर सदस्य मंत्री भी रहे हैं, उनका भी दर्द इस सदन के अंदर झलका था कि उनके भी जिले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सत्ता पक्ष के साथियों ने भी आरोप माननीय सभापति महोदय लगाए हैं। आज हमारे साथी
इस बात के लिए पीठ थपा रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में 2% की हमारी कमी आई है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक भी कोई कत्ल होता है, एक भी वो रेप होता है, सरकार के लिए पूरी शर्मनाक घटना होती है, और आज आप पीठ थपथपा रहे हो कि हमारे कार्यकाल में तो 2% की कमी आ गई। हत्या के पर एक साल में 1607 आपके प्रकरण दर्ज हो गए, अपहरण के 10,629 दर्ज हो गए, बलात्कार के 6482 दर्ज हो गए, चोरी के 43,869 प्रकरण दर्ज होने के बाद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि आपके राज से हमारे में 2% की कमी आई है। शर्म आनी चाहिए सत्ता पक्ष के सदस्यों को। यह बहुत ही घिनौना काम है। तो मर्डर होता है, रेप की घटनाएं होती है, सबकी पीठ उगाड़ी होती है, किसी के साथ भी वारदात हो सकती है, लेकिन सामूहिक रूप से हमें प्रयास करना होगा कि इस तरह की घटनाओं पे कंट्रोल हो और एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ पुलिस हमारा काम करे। एक मैं माननीय डीजी साहब बैठे, माननीय सभापति महोदय, एक मेरे क्षेत्र का कांस्टेबल था सुभाष काडवासा 2202, जो गंगानगर में चुनाव के दौरान 2015 में पदस्थापित था। उन्हें चक्कर आया, कोमा में वो चला गया और आज 10 वर्षों से वो कोमा के अंदर है। हमारी सरकार थी, एक नियम भी हमने बनाया था कि संपूर्ण दिव्यांग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। मेडिकल बोर्ड से उसको 100% संपूर्ण दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी मिला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, नियमों में स्थिरता देते हुए उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि 10 वर्षों से उसके परिवार की दयनीय स्थिति है। आपके ही परिवार का वो सदस्य रहा है, कांस्टेबल चुनाव ड्यूटी के दौरान हुआ है माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप नियमों में स्थिरता देते हुए उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने का आप काम करेंगे। माननीय सदस्य महोदय, यह सरकार की तो वो बात हो गई जो कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान, थोथा चना बाजे घड़ा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन धरातल पर इनका कोई काम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाएगा, मैं वो सूरज हूं जो डूब कर निकलना भी जानता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर पूर्व में एक मेघाना की चौकी स्वीकृत हुई थी, जिसका संचालन भी शुरू हो चुका, जमीन भी आवंटन कर दी गई है और अस्थायी भवन भी दे दिया गया है, लेकिन 1.25 साल से वो आपने चौकी को बंद कर दिया। उसमें किसी भी स्टाफ को आपने नहीं लगाया। मैंने कई बार एसपी साहब से बात भी की है, तो मेरा वो निवेदन है, जो मेघाना चौकी स्वीकृत की गई थी उसका आप संचालन किया जाए। 3 पुलिस थानों की बिल्डिंगों का मेरे काम चल रहा है, लेकिन सरकार ने बजट रोक रखा है, वो काम धीमी गति से चल रहा है। ये भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और जो इतने भी थानों में हमें नफरी को बढ़ाना होगा, हमें संसाधन उनको देने होंगे, अच्छी गाड़ियां उनको देनी होगी, अच्छे हथियार हमें देने होंगे। और कांस्टेबलों की सारी पीड़ा जो सबने बताई कि कांस्टेबलों को भी हमारे जो भत्ता है, चाहे वो यात्रा भत्ता हो, चाहे वो मेस का भत्ता हो या अन्य किसी तरह का हो, क्योंकि कांस्टेबल हमारे इस डिपार्टमेंट में अंतिम कड़ी है, हमें उसे आगे बढ़ाना होगा, उसको मजबूत करना होगा, जिससे कि वो बीट अधिकारी के रूप में हमारी सेवा कर सके और अपराधियों को पकड़ सके। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय।